Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Preach and today we will be discussing letter of order। जैसे कि आप जानते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी हम कर चुके हैं। आज लेटर ऑफ ऑर्डर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर अगर हम आम भाषा में कहें तो किसी चीज़ के लिए आप हुक्म देते हैं। तो यहाँ पर हम डिक्टेटरशिप वाले हुक्म की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी फर्म के साथ कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप उनसे कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। ऑर्डर लेटर्स आर रिटन टू असाइन ऑर्डर्स फॉर गुड्स और आइटम्स। तो अगर आपको एप्पल का लैपटॉप खरीदना है या एचपी का लैपटॉप खरीदना है तो आप फर्म के साथ उनकी जो इंडस्ट्री है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट है, उनके साथ आप एक बॉन्ड शेयर करेंगे। आप उनको लेटर लिखेंगे कि हम स्कूल के बिहाफ पर आपके साथ ये ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, दे आर रिटन इन अ वेरी वेल फॉर्मेटेड एंड स्पेसिफिक मैनर। तो जैसे इंक्वायरी का एक फॉर्मेट था, ऑर्डर का भी एक फॉर्मेट है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वे है जिस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दे आर क्वाइट कॉमन एंड आर रिटन ऑन डेली बेसिस। तो ज़रूरत पड़ती रहती है स्कूल में भी, आमतौर पर स्पोर्ट्स के टीचर्स हों, चाहे लाइब्रेरियंस हों, चाहे वो आपके स्टेशनरी बुक शॉप वाले हों, उनको कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ता है फर्म्स के साथ। तो ये आपका डेली बेसिस पे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर इज़ वेरी फॉर्मल। जैसे हमारा इंक्वायरी लेटर था वैसे ही ऑर्डर भी है। हमारी जो टोन होनी चाहिए लेटर की वो फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्ट्रेंजर को लेटर लिख रहे हैं। ना ही वो हमारे रिलेटिव हैं, ना ही वो हमारे फ्रेंड हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। सो वी हैव टू गिव utter respect to that person. Next point, you should be very careful to impart complete and accurate information because incomplete information results in delayed deliveries. तो जब आप अपना लेटर लिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेटर में सारी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट दें, यानी कि बिल्कुल सही दें। क्योंकि अगर आप गलत देते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन तो डिलीवरी में लेट हो सकता है और हो सकता है कि उससे आप दोनों के बीच में जो नाता है वो खराब हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट हो। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। मोर ओवर दीज लेटर्स आर टू बी रिटन टू द पॉइंट ओनली। यू डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगेन, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स हैं, इसमें हमें अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितना हमें क्वेश्चन में कहा गया है और जितनी क्वेश्चन की डिमांड है, हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है, टू द पॉइंट लिखना है, एग्जैजरेट नहीं करना है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना होगा। एड्रेस गिवन, तो जो भी सेंडर्स एड्रेस है यानी कि जो भेज रहा है, चाहे वो स्कूल की तरफ से है या कोई भी लाइब्रेरी शॉप है या कोई स्टेशनरी शॉप है, तो एड्रेस आएगा सेंडर्स का। देन वी हैव टू लीव वन लाइन, डेट आएगी जिस भी तारीख को आप ये लिख रहे हैं। अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे। रेफरेंस नंबर ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में दे रखा है आप डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरफ से ये जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस, जैसे कि द मैनेजर, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट लाइन छोड़ेंगे, फिर से सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि लेटर में सबसे पहले सब्जेक्ट ही हाईलाइट होता है। सब्जेक्ट अगर पता चल जाए तो पढ़ने वाले को, रिसीवर को बहुत आसानी रहती है उस पर रिएक्ट करने की। ठीक है, आगे एक और लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद, डियर सर स्लैश मैडम। देन बॉडी ऑफ द लेटर आप शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली, नेम ऑफ द सेंडर एंड डेजिग्नेशन। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये लिखना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बॉडी ऑफ द लेटर को पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आप कैसे 3 पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं इन द बॉडी ऑफ द लेटर। आइए जान लेते हैं।
Depending on the order you are going to place, the content needs to comply with it. तो आपका जो भी कंटेंट है, जिस भी तरीके का आप लेटर लिख रहे हैं, उसमें आपको ये पैराग्राफ्स बनाने हैं। ये 3 पैराग्राफ्स में आपका बॉडी ऑफ द लेटर डिवाइड होगा। पहले पैराग्राफ में देखते हैं। Start the letter with what you have learned about the company and its product. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने उनकी कंपनी के बारे में, उनकी फर्म के बारे में अच्छाई सुनी होगी, उनकी तारीफ सुनी होगी, बहुत प्रेज आपने उनकी सुनी होगी, तभी जाकर आप उनके साथ ये डील कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको पहले बताना है कि आपने उनके फर्म के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं और इसी वजह से आप उनके साथ ये ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे ड्रॉ अ टेबल एंड इंक्लूड ऑर्डर नेम, आइटम क्वांटिटी, अदर स्पेसिफिकेशंस। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है, तो सेकंड पैरा में आप एक टेबल बनाएंगे। टैबुलर फॉर्म में आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पहले सीरियल नंबर आएगा, देन आइटम आएगा, नेम ऑफ द आइटम की आपको कौन सी बुक्स चाहिए, देन आप इसमें ऑथर्स नेम भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको किस ऑथर की कौन सी बुक चाहिए। उसके बाद आप क्वांटिटी लिख सकते हैं कि आपको वो 5 चाहिए, 10 चाहिए या 30 चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाएगी रिसीवर को। थर्ड पैरा में रेफर टू हाउ, व्हेन, वेयर यू वुड लाइक टू मेक द डिलीवरी। तो आप बताएंगे कि जो पेमेंट होगी वो कब होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और कैसे होगी, चेक होगी या फिर कैश होगी, और आपको डिलीवरी कितने टाइम में चाहिए और कैसी चाहिए, यानी कि पूरी पैकेजिंग प्रॉपर हो तभी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कोई भी डैमेज होता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे और आप डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि बल्क बायर्स को 5% एक्स्ट्रा मिलता है डिस्काउंट, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लोज द लेटर विद द होप दैट द डिलीवरी विल बी मेड ऑन टाइम। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबल ओपनिंग सेंटेंसेस हैं जो आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लेटर को शुरू करने में। सो हेयर आर फ्यू ओपनिंग सेंटेंसेस जिससे आप अपने लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। पैरा 1 की पहला है, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। कोई भी जो भी डेट, यानी कि अगर आप आज की तारीख में लिख रहे हैं 26 अप्रैल 2022 को, तो इंक्वायरी लेटर आप उससे 2 दिन पहले की डेट डाल सकते हैं, यानी कि 22 या 23 अप्रैल 2022, ठीक है। रिगार्डिंग द परचेज ऑफ कोई भी, आप जो भी आइटम की बात कर रहे हो, स्टेशनरी आइटम्स हैं या फिर आपकी स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। सेकंड है, दिस इज अ फॉलो अप ऑफ आवर कम्युनिकेशन ऑन डेट रिगार्डिंग these items, यानी कि स्टेशनरी आइटम्स फॉर एग्जाम्पल। थर्ड, द लेटर ऑफ डेट। Fourth, in our conversation last week, we discussed about the items of stationery. Okay, for example. Next, further to our conversation on telephone yesterday, we discussed regarding the books. Next, I refer to your letter of date in which you mentioned or informed about the items of library or the book, stationery, XYZ, जिस तरीके से आप लिखना चाहें, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा 2। तो पैरा 2 में मैंने आपको बताया कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें ऐसे ही नंबर होंगे, सीरियल नंबर, देन आइटम, चाहे आपकी वो बुक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं या फिर आपकी कंप्यूटर आइटम्स हैं, उनको आप मेंशन करोगे। देन क्वांटिटी कि कितनी चाहिए, 5, 10, 2, 4, वो सब। देन साइज आपका ज्यादातर आता है जब आप क्लोथ्स मंगा रहे हैं, क्लोथ्स हो गए या फुटवेयर हो गया, तो उसमें साइज का रहता है मैटर, तो उसमें आप ये स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं। नाउ सम पॉसिबल क्लोजिंग सेंटेंसेस। अब आपको थर्ड पैरा में अपने बॉडी ऑफ द लेटर को कैसे क्लोज करना है उनकी भी कुछ लाइंस दे रखी हैं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट है, we have already made 50% of the payment at the SBI today at 12:20 p.m. Next, hope to receive the order delivered on or before date। आप डाल देंगे, अगर आप आज 26 अप्रैल को लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे
आप लिख सकते हैं 30 अप्रैल, या फिर आप 1 मई भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा से दिनों का गैप हो जाएगा, ऑफ थर्ड मंथ, ठीक है। Kindly refer to the agreement on post delivery services such as clearance and stocking. Next, please find enclosed slash attached receipt of the bank payment. Next, this is how the letter of placing an order ends. तो इस तरीके से आप अपने लेटर को एंड कर सकते हैं. So do not forget to write the sender's address, मैं बता चुकी हूँ, date, receiver's address, subject and salutation before paragraph, and yours truly and the name of the sender at the end. I hope this will be clear to you. Moving on to the next. Now I have one example for you all so that you can get this idea of letter, the format of the letter crystal clearly. यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यू आर प्रीति स्लैश पार्थ शर्मा, librarian of Army Public School, Delhi. You have been asked to place an order for some books for school library. Write a letter to sales manager of book house, Main Road, Noida, placing an order of books you need. यहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस दे रखा है प्रीति पार्थ शर्मा, आप लाइब्रेरियन हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के दिल्ली, और यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस भी दे रखा है मैनेजर ऑफ बुक हाउस, मेन रोड, नोएडा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, लीव वन लाइन, देन आप वही डेट डालेंगे जिस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हैं, then leave one line, the sales manager, book house, main road, Noida, then leave one line, subject, placing an order for books. Now body of the letter, sir, this is with the reference to your quotation dated 25th January 2022. We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with your firm. We need books for our school library. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने लेटर की ओपनिंग कैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही मैंने की है यहाँ पर, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप इस फर्म के साथ क्यों ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आपकी फर्म अच्छी है, उनकी एक रेपुटेशन है, इसलिए हम आपके साथ ये ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं. देन यू विल आस्क फॉर द डिस्काउंट. आप बोल सकते हैं 10%, 15%, 5%, जितना भी आपको डिस्काउंट चाहिए. एंड देन यू कैन ऑल्सो सीक फॉर 5% एडिशनल इंस्टीट्यूशनल बायर्स डिस्काउंट, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मिलता है क्योंकि वो बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं. दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे एक और क्रिएटिविटी इनहांस हो जाती है. वी शैल नॉट सेटल फॉर लेस देन 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक्स. बिसाइड्स वी होप टू गेट अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट दैट इज यूजुअली ग्रांटेड टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स. सेकेंड पैरा, जहाँ पर आप टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, ऑथर्स नेम, बुक्स नेम, क्वांटिटी. William Shakespeare, Macbeth 4, Vikram Seth, A Suitable Boy 4, Jane Austen, Pride and Prejudice 3, Charles Dickens, Hard Times 5. ये बहुत ज़रूरी है टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्लोजिंग ऑफ द लेटर, the payment will be made through check on the receipt of goods. Kindly ensure the order should reaches us within a week. तो आपको डिलीवरी टाइम भी बताना ज़रूरी है. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, डेजिग्नेशन भी बतानी जरूरी है, एंड द नेम ऑफ द सेंडर, प्रीति शर्मा, लाइब्रेरियन. अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है जो आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूं, देन डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग in the comment section below. Okay, thank you so much for listening to me. I hope you would have found this video helpful.